देखो क्वेश्चन नंबर 25। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8731 में जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, योगफल क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। 25 नंबर क्वेश्चन बताएंगे तो तुम्हारा होमवर्क में रह जाएगा। योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए 26 होमवर्क रहेगा। अच्छा, ये बता देंगे, पहले 25 देख लो। क्वेश्चन है 8731। 8731 वर्गमूल निकाल लेंगे। 9 से 9 9 81, 7 में से गया 6, 9 18, 3 बार में जाएगा। तीसरी का 9, आठवीं का 24 और 5। 11 से 9 गया 2, 12 से 4 गया 8, 82 हो जाएगा। 3 बार हो गया है। शेषफल देखो बच गया। तो कभी भी पूछे कि क्या जोड़ा जाए योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना? तो बिल्कुल आसान है। 93 का वर्ग तो यह है नहीं, 93 से अधिक है। 94 का वर्ग कर दो। 77 का 16, 90 का 36, 37, 90 का 36 और 81, 84, 713, 4 से 7 1 8। ठीक है ना? और इसमें से जो क्वेश्चन है ना 8731, इसको हटा दो। 100 से गया 5, 0 8 105। विकल्प नंबर 25 नंबर है ना, दूसरा हो जाएगा। 25 का दूसरा। तो कभी भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्या करना है? वर्गमूल निकाल देना है। ठीक है, तो वर्गमूल निकाल दोगे। जो शेषफल बचेगा उसे कोई लेना नहीं है। शेषफल बच गया तो इसमें एक जोड़ दो, भागफल प्लस 1 कर देना है और उसका वर्ग कर दोगे। आप क्वेश्चन को हटा दोगे। ठीक है ना? अगर तुमसे कोई पूछे कि 5 में क्या जोड़े, कौन सी छोटी संख्या जोड़े, छोटा क्वेश्चन पर समझ में आ जाएगा कि 5 में कौन सी छोटी संख्या जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हमको पता है कि 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, वो 4 आया कैसे? 2 से 5 4 गया तो 2 बार में गया तो शेषफल बच गया। तो क्या करोगे? 2 के आगे 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 5 हटा दो। जो क्वेश्चन था देखो क्या आया कि नहीं आया। और देख लो 13। 13 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जब हमको नहीं पता है, जोड़ने के लिए बात हो रहा है, बट ऐसे तो पता है कि 3 जोड़ेंगे तो 16 पूर्ण वर्ग हो जाएगा, बट 3 आया कैसे? तो 3 से ले जाओ, 3 का 9, 13 से 9 गया 4, 3, तो 3 के आगे कर दो 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 में से ही 13 को हटा देना है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल एस लिखो, सब में प्लूरल है। ठीक है ना? और देखो, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ 28 27 में कई जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है ना? तो 27 में 9 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, हमको पता है, बट कैसे? तो 27 को निकाल दो। 16 पता है
25। अभी क्या करना है, 5 में भी जोड़ देना है 6, तो 36 में से 27 हटा दो, 16 9 गया 7, 7 तो हम बोल लिख देते हैं। बस है ना। तो उसी तरह से क्वेश्चन है तुम्हारा कि 87 21 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो वर्गमूल निकाल दो, और जो भागफल है उसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ने के बाद उसका वर्ग कर दोगे, और वर्ग में से भाज्य को क्या करना है, हटा देना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को मिलने वाला है 25 होमवर्क में, सॉरी 26 होमवर्क रहा, ठीक है। अब उसके बाद 29 भी, सॉरी 30 होमवर्क है, 30 दिखाई नहीं दे रहा, 30 269 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि ये फल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो 26 और 30 सेम टू सेम क्वेश्चन है, आंसर पर टिक मारल है, उससे देखना गलती भी टिक मारा रहता है, तुम सोल्व करके ही टिक मारोगे। तो 26 और 30, अब 27, हाँ 29 भी होमवर्क ही रहेगा। ठीक है ना, 29 भी होमवर्क रहेगा। एक किसान अपने बाग में इतना पेड़ लगाता है, यदि एक कतार यानी एक क्यारी लाइन में वो उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो इसका वर्गमूल निकाल देना, ऐसा क्वेश्चन हुआ है। क्लियर है। तो अब तुम लोगों को 27 और 28 सेम टू सेम क्वेश्चन है, एक को बता देंगे, एक को बना लेना, ठीक है। 27 नंबर बता रहे हैं, 28 होमवर्क। और ये देख लो 27 बता रहे हैं और 28 होमवर्क। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। सबसे छोटी संख्या है जो 5, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी कट जाए, छोटी संख्या। तो कभी भी अगर तुमसे पूछे कोई कि बताओ 3 और 5 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एलसीएम ले लोगे। सबसे छोटी संख्या जो कट जाए तो एलसीएम, काट दे एचसीएम। बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या पूछा है ना, कब एलसीएम लेना है, कब एचसीएम लिखना है, इसको ध्यान रखोगे। छोटी संख्या पूछ रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। सबसे छोटी संख्या जो 5, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित, 5, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है, यानी इस सबसे पूर्ण रूप से कट जाए, बस में पूर्ण रूप से कट जाए। और छोटी संख्या पूछा था कट जाए, तो एलसीएम, तो 5, 10, 15, 20 का एलसीएम ले लो। एलसीएम तो सभी विद्यार्थी को ही करता है, 2 से 2 बचे 10, 2 दहिया 20, 5 से 1, 1, 15, 5, अब नहीं कटेगा, तब गुना कर दो, 2 बचे 10, 10 3 30, 30 गुना 60, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एलसीएम हो गया 60, तो 60 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, है ना, 60 पूर्ण वर्ग है ही नहीं, तब क्या करोगे। सबसे छोटी संख्या 60 है, जो 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 20 से कटने का मतलब विभाजित होगा, बट ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 60 को फिर ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाल दोगे, ठीक है। 2 से 30,
2 से 15 और 3 से 5। तो 2 का तो वर्ग है, ये तो ठीक है। 3 और 5 का वर्ग नहीं है, तो इसको वर्ग करने के लिए कैसे गुना करेंगे? 15 पंक्ति आई 15, तो 60 तो है, एक 15 से गुना दिखाई दे रहा है, 60 तो है, तो 15 से गुना करोगे 15 छक्का, यदि जो विकल्प है 900 वही आंसर। दिमाग को थोड़ा सा सोचने पड़ेगा तुम लोगों को, सॉरी मिस्टेक हो गया, तभी कुछ हो सकता है। कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताए जो 5, 10, 15, 20 से विभाजित हो, तब तो 60 होगा। बट छोटी संख्या नहीं पूछा है, छोटी पूर्ण संख्या पूछा है। अब पूर्ण वर्ग संख्या होता है जो किसी का वर्ग हो। पूर्ण वर्ग बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में, परफेक्ट स्क्वायर। तो 60 तो पूर्ण वर्ग है नहीं, है ना, तो 60 को इस तरह से निकालेंगे, बता चुके हैं पहले। अब तुम लोग तो 27, 28, 30 तक पहुंच चुके हो, तो सब पते हैं। तो 60 पूर्ण वर्ग नहीं, तो 60 का हम एलसीएम निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 के पावर 2, 3 और 5 का पावर सब नहीं, तो यानी इसमें 60 में किसका जोड़ा नहीं है? 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है। तो 3 और 5 से गुना करेंगे, यानी 15 से गुना करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसी तरह से क्वेश्चन तुम लोग 28 नंबर बना लेना है। 28 होमवर्क लिख दिए हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 9 पूर्णतः विभाजित हो तथा जो एक पूर्ण वर्ग विभाजित हो, सिर्फ एलसीएम लेके छोड़ देंगे, बट यहाँ पर एक और जोड़ दे रहा है, पूर्ण वर्ग, तो वह किसी का वर्ग होना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारा 30 तक कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पर 31, 32, 33, इसको हम समझाएंगे, सिखाएंगे तब। ये दशमलव पर का वर्गमूल है 31, 32, 33। तो सबसे पहले सीखोगे तभी पढ़ पाएगा। √10 का, √8 का, √5 का, √3 का, इस तरह से मान निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे? तो एक तो सीखिए लो संगे संग। 31 नंबर देखो, √10 का वर्गमूल निकालना है, तो 10, 3 से तिथि का 9, इस सबको आता है 6, दशमलव 2। तो 2 भागा में देते थे तो 1 से 0 उतरता है, वर्गमूल में कई उतरेगा? 2 को, बस फर्क यही है और कुछ भी नहीं है। तो एक बार में जाएगा, तो 10 में से गया 9, 9 से हो गया 3। ठीक है, 1 जोड़ 2, 62। दशमलव दे दिए तो 2 को तो 0 उतार सकते हैं, 4 उतारने पड़ेगा, तो एक तो यहाँ भी 0 देने पड़ेगा, एक तो यहाँ भी देने पड़ेगा। 2 को उतारने का अलाउ है वर्गमूल में 1 दशमलव के बाद। समझ रहे हो? आपकी 6 1 36 को 39 है, तो या तो 6 बार में जाएगा 6 1 36, और 6 7 या गुना का, यहाँ 1 अंक, यहाँ 2 अंक को मिला रहे हैं। 6 1 36, देखो 39 से 36 कम है, 7 बार में ले जाओगे 6 7 42, अधिक हो जाएगा। 6 बार में जाएगा या 5 बार में जाएगा? 7 बार में तो जाएगा नहीं, तो पहले 6 बार में चेक कर लेते हैं। 6 1 36, 6 2 12, 3 15, 6 1 36 है 37। 10 में 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1। दशमलव के 3 अंक तक आए तो 2 अंक हो गया, एक बार और ले जाएंगे, 112।
पर जीरो तो रहेगा। तो देखो यहाँ एक अंक, यहाँ दो अंक, ले चलो 6, 6 दूना 12, खतरी 18, 3 बार में अधिक हो गया ना, यहाँ 18 आ जा रहा है। तो या तो 2 बार में या नहीं तो 1 बार, 2 बार में चल जाएगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 2 गया 1। तो देखो अभी आगे भी ले जा सकते थे, बट हमको कहा गया है कि दशमलव के 2 स्थान तक ही निकालना है। ठीक है ना। इस तरह से निकालते हैं, दशमलव दे दोगे, अब 2 जीरो उतार सकते हो एक दशमलव पर। हाँ, एक ही जगह अगर 2 और जीरो चाहिए यहीं पर, ऊपर से 2 उतारे, फिर 2 और चाहिए, तब यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। क्लियर। तो 32 33 बना लेना सबको घर से। अब देखो 34 से तुम्हारा कहानी अलग। 34 √50, √128 और √32, इसका मान पूछा क्या होगा। तो 50 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखो, √50 माइनस √128 प्लस √32 है ना। तो 50 को तोड़ देंगे, 50 को तोड़ दोगे ऐसे 25 दूना 50, 25 पूर्ण वर्ग है, एक तो पूर्ण वर्ग में ले लेना है ना। जैसे 32, तो 32 का 800 का भी 32 होता है, 800 का 32, 16 गुना भी 32 होता है। तो 16 लेंगे, 16 पूर्ण वर्ग है। अब अनुसार 4 भी तो पूर्ण वर्ग है, यही बात सही है। तो 4 पूर्ण वर्ग है, बट 8 में भी एक पूर्ण वर्ग छिप जा रहा है, 4 गुना 4 छिप जा रहा है। अब 16 गुण लेंगे तो 16 पूर्ण वर्ग है, बट 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 और 4 में 4 पूर्ण वर्ग है, और 8 में तो और पूर्ण वर्ग छिपा हुआ है, 4 गुना 8, 32 तो हो जा रहा है। बात तो है ना। हाँ, 16 गुना 32 हो रहा था, एक ही में पूर्ण वर्ग है, तो 16 ले। देखो 50, अब कौन सा 50 में 10 गुना 5 ले लीजिए, क्या दिक्कत है, होता है। तो न 10 से पूर्ण वर्ग है, न 5 से पूर्ण वर्ग है, तो लेने से फायदा क्या हुआ। हाँ, 25 गुने 2 ले लो, तो 25 दूना 50, 25 पूर्ण वर्ग है और 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में आ रहा है। तो इतना नहीं आ रहा है तो सिंपल काम कर देना है, इतना नहीं दिमाग नहीं लगाओगे तो 50 को से तोड़ दो, 25 पूर्ण वर्ग से भेंट हो गया तो छोड़ देना है। तो 2 गुने 25 किसका है, 5 के पावर पे, पता है सबको। इतना तो कर सकते हो ना, नहीं है तो। अब 128 पूर्ण, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, पूर्ण वर्ग से भेंट हो गया ना, दर्शन हो गया, तो छोड़ दो। 2 गुने 64 किसका वर्ग है, 8 के पावर पे। बात समझ रहा है ना। 32 को नहीं तोड़ दो, 2 से 16, देखो पूर्ण वर्ग से मुलाकात हो जाएगा, वहीं पर रुक जाना है। 2 गुने 16 किसका वर्ग है बताओ, 4 के पावर 2। तो हम तो यही बताना चाह रहे थे। अब पीछे पढ़ चुके हो, तुम क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं तुमको, यहाँ पर वर्गमूल
तीसरा और चौथा याद कर लो, है ना, सेम टू सेम आ गया। यानी पावर दो है तो एक तो निकलेगा, और इसका पावर नहीं है सब, इसको छोड़ देंगे अंदर है, दो में से एगो निकलेगा माइनस। 8 का पावर 2 है, एक तो निकाल दो तो रूट 2 रह जाएगा किनारे। 4 से एक तो 4 निकाल दो और रूट 2 रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यह रूट वाला जाति बता रहा है कि ये हम किस जाति के हैं, जैसे एक्स बताता है बीजगणित में, वाई बताता है, उसी तरह से इसमें तुम्हारा रूट बता रहा है। क्या है? रूट 2, रूट 2, रूट 2 एक ही जाति का है कि नहीं है, तो जोड़ दो। 5 4 9 प्लस प्लस जुटेगा तो 9 रूट 2 माइनस 8 रूट 2। अब 9 में से 8 घटेगा और 9 का चिन्ह प्लस है तो 9 एक एक लिखाएगा नहीं, तो रूट 2 आंसर है। ठीक है, क्या रहेगा? रूट 2 ही आंसर रह जाएगा। देखो दिया है कि नहीं, नहीं दिया है। रूट 2 का वर्गमूल निकाल दिया है, समझ में आया? तो क्या नंबर क्वेश्चन है? 34 नंबर। 34 नंबर 1.414 आएगा। 1.414 यानी दशमलव के इसका वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। आपका कि वर्गमूल से कैसे निकलेगा तो अभी सीखा है। रूट 10 का निकालने के लिए तो तुम 2 का निकालो, 3 का निकालो, 5 का निकालो, 7 का निकालो दशमलव पर। तो यह तुम लोग का होमवर्क रहा और आंसर पर टिक मारोगे क्वेश्चन बना करके, आंसर दे करके नहीं, लेकिन नॉलेज अधूरा रहेगा। चलो आगे देखते हैं। 34 के बाद 35। हाँ, इस क्वेश्चन को इतना लंबा नहीं लेके जाना चाहिए था। ठीक है, यह लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं था। 25 तो 25 पूर्ण वर्ग है तो 5 निकलेगा रूट 2। 64 पूर्ण वर्ग है 8 निकलेगा रूट 2। 32 में 16 पूर्ण वर्ग है 4 निकलेगा रूट 2। बाकी जो है अब मन में ख्याल आएगा बेचानस कि रूट 2 के जगह पर मान लो कि यहाँ पर रूट 3 रहता, ऐसे रहता 5 रूट 2 और प्लस 3 रूट 5 लिख दो, तो क्या यह जोड़ घटाव होता? तो बिल्कुल नहीं होता। यह रूट 2 जाति का है, इसमें रूट 5 है, एक जाति तो है नहीं। बात समझ में रहा है ना? तो यह जोड़ घटाव नहीं कर सकते हो। अभी ना लिख देना 5 और 3 8, वहीं गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर? जो बता रहे हैं उसको समझते चलना है। हाँ, 35 नंबर। ठीक है, देख लो 35 नंबर। जितना अभ्यास करोगे उतना मैथ अच्छा रहेगा। एक बार हम बना रहे हैं और तुम घर पर 10 बार बनाओ, सब ठीक रहेगा। तो बनाने तो पड़ेगा। 845। तो फिर से वही काम कर देते हैं। मान लो तुम लोग को दिक्कत हो नहीं, फिर भी राशि तो कर ही लगा। 2 से 2 9 18, 2 से 45, ठीक है ना, 3 से 15 और 3 से 5। तो रूट अंडर 180 को क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 5। और नहीं तो 1685 कर सकते हो, 16 पूर्ण वर्ग है। अब यही कर सकते हो, बट यहाँ डिटेल में सिखा देते हैं, फिर भविष्य में कर लेना। देखो 25 भेंट हो गया है ना, फिर कर दो 50 25 तो माइनस
5 के पावर 2 बेस समान है तो पावर 2 का है तो हाँ सम तो लिखना है 1 2 3 तो पावर 3 विषम हो जाएगा तो 2 आएगा वाला कर देंगे तो इसका पावर 1 तो 2 है 3 लिखिए जाएगा 845 को टूर को चौका 8 इस तरीके 845 2 से थोड़ा कटेगा विषम संख्या है ना 8 से कटेगा 5 से एक बार में 3 5 7 30 बचना बात है ऐसे तो यहीं प्रदर्शन हो गया तुमको पूर्ण वर्ग से तो लिखिए देते हैं 13 बाहर निकलेगा अंदर रूट 5 रहेगा इसको निकाल देंगे 1 तो 2 निकलेगा और 1 तो 3 निकलेगा तो द्वितीय 6 तो डायरेक्ट हम भी देते हैं 6 रूट 5 5 रूट 5 प्लस 13 रूट 5 ये भी प्लस तो 13 6 बोलो 13 6 19 ना 19 में से 5 हटा दो तो कितना हो जाएगा 14 है ना 14 रूट 5 14 रूट 5 क्लियर दिया भी है 14 रूट 5 36 नंबर देख लो 36 इसके बाद यहीं पर बंद कर दिया जाएगा लक्ष्य कर दे ला हाँ देखो पहला नंबर है 36 बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है रूट अंडर 81 बटा रूट अंडर 0.09 ठीक है ना भूलना नहीं है हाँ यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छा तुम लोग को सिखाने ध्यान रखना अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 बस समझ में रहा 9 का 3 बट कोई भी अगर ऐसे पूछ दे कि बताओ 0.4 अगर तुम मिस्टेक से पॉइंट 2 लिख दिया तो ये तो गलत हो गया अगर तुमसे कोई पूछे 0.04 तब तुम लिखोगे पॉइंट 2 तो यह सही होगा क्योंकि दशमलव के बाद हमको जोड़ा चाहिए जोड़ा चाहिए तो इसको जोड़ा करेंगे इधर 40 ना हो जाएगा 40 किसी का वर्ग है नहीं तो तुम क्या करोगे 6 बार मिल जाएगा 36 तो 0.6 और कुछ आएगा जय तो पहले निकाल लेंगे बात समझ में आया ना उसी तरह से अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ बच्चा 0.9 का वर्गमूल क्या होगा तो हड़बड़ा के 0.3 मत लिख देना तो गड़बड़ हो जाएगा इसको पॉइंट के बाद जोड़ा चाहिए एक ही अंक पॉइंट के बाद अगर हम कहेंगे इसका वर्गमूल निकालने के लिए यह एक अंक चलेगा यहाँ पर एक अंक चलेगा क्योंकि इसमें दशमलव नहीं ना है अगर इसका वर्गमूल निकालने के लिए कहेंगे ऐसे वर्गमूल दशमलव वाला हम इसको क्लास लेंगे तो 4 से 4 का 16 .44 अब तुम सोचोगे कि हम एक तो 9 उतार दे तो गड़बड़ यहाँ एक तो 0 रहता है 90 उतारे तो यह लिखोगे तो गलत हो जाएगा हाँ इसका लिख सकते हो तुम 0.09 तो .3 यह सही होगा तुम्हारा तो 81 का क्या होगा 9 इसका क्या हो जाएगा बताओ यह सही है तो .3 अभी दशमलव हटाना है तो ऊपर 0 कर दो 90 बटा
3, तो 3 से 3 का 9, 30, यानी कितना होगा 30। 36 नंबर का होगा 30। अब तुम्हारा इसका क्वेश्चन बन जाएगा। कल का होमवर्क है शायद इधर तो दिया है, वो तो रहबे करेगा, ठीक है ना। कल का होमवर्क है 37, 38, 39, 40। 37 से लेकर के 40 तक तुम्हारा कल का होमवर्क, 4 गो इधर और 5 गो लगभग 4 गो इधर, 8 गो है और 2 गो यहाँ भी होमवर्क है, √8 और 5 का वर्गमूल ई 2 गो, यानी 10 गो होमवर्क मिल चुका है। यह देखो 37 और 38 से हड़बड़ाना नहीं है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभक्त होगी वह है क्या होगी अपूर्ण वर्ग संख्या। जैसे तुम बनाए हो 27 और 28, देख रहे हो ना, 27 और 28। उसी तरह से तुम बनाओगे क्वेश्चन नंबर 37 और 38, 37 और 38। आज लिखना है।